Hello friends, I welcome you to our channel Vital Mind Visual. In this video, I am going to share follow-up questions of describe an interesting conversation you had with your friend. तो गाइज आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी फॉलोअप क्वेश्चंस। तो आप बने रहे हमारी आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में। गाइज अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को विजिट कर रहे हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आज से रिलेटेड देखने के लिए। साथ ही साथ आप बेल आइकन दबा सकते हो जिससे कि आपके पास हमारी लेटेस्ट वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ सके। यह वीडियो सारी देखने के बाद अगर आपको यूज़फुल लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। साथ ही साथ वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। द लास्ट थिंग इज दैट गाइस, अगर इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको अपना फीडबैक सेंड करना है या फिर नेक्स्ट टॉपिक का नेम सजेस्ट करना है तो वो चीज़ आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सो गाइस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। सो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल, इंटरेस्टिंग का मतलब होता है दिलचस्प, कन्वर्सेशन का मतलब होता है बातचीत। सो गाइस हियर वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। व्हेन डू चिल्ड्रन नॉर्मली फॉर्म देयर ओन व्यूज। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि बच्चे आमतौर पे अपने विचार कब बनाने शुरू करते हैं। तो हमें बताना है कि वो अपने विचार कब बनाते हैं। व्यूज़ को विचार बोल सकते हैं। नॉर्मली मतलब आमतौर पे। सो गाइस द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज आई थिंक, मुझे लगता है, चिल्ड्रन स्टार्ट फॉर्मिंग देयर ओन ओपिनियंस। जो बच्चे हैं वो शुरू करते हैं अपने जो विचार होते हैं उनको बनाना। एंड व्यूज ड्यूरिंग टीनेज के दौरान। बिफोर दैट, इससे पहले, देयर ओपिनियंस, जो उनके विचार होते हैं, आर मोस्टली, ज़्यादातर, अ रिफ्लेक्शन ऑफ देयर पेरेंट्स ओपिनियन एंड आइडियाज। वो रिफ्लेक्शन होते हैं। रिफ्लेक्शन का मतलब है प्रतिबिंब होते हैं जो उनके माता पिता हैं, पेरेंट्स हैं, उनके जो विचार होते हैं उनका। ड्यूरिंग टीनेज के दौरान, दे स्टार्ट थिंकिंग, वो शुरू करते हैं सोचना, इंडिपेंडेंटली, मतलब कि स्वतंत्रता पूर्वक वो सोचना शुरू करते हैं स्वतंत्र तौर पे। एंड और फॉर्मिंग देयर ओन ओपिनियन, अपने जो विचार होते हैं उनको बनाना, बेस्ड ऑन देयर इंटरेक्शन, जो कि उनके जो इंटरेक्शन होता है, बातचीत होती है, उस पर बेस्ड होता है। विद फ्रेंड्स, टीचर्स एंड मीडिया, जो कि फ्रेंड से बातचीत हो सकती है, टीचर से या फिर मीडिया से। सो इस पे जो डिपेंड करता है कि फिर वो अपना जो ओपिनियंस हैं वो बनाते हैं। आई होप गाइज आपको इसका आंसर अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम इस वीडियो में। अब द सेकेंड क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज डू चिल्ड्रन हैव स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि जो बच्चे हैं क्या उनके पक्के विचार होते हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग ओपिनियन होते हैं। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नो, नहीं। आई डू नॉट थिंक, मुझे नहीं लगता, दैट कि वर्ड्स हैव स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस, कि जो बच्चे हैं उनके पास स्ट्रॉन्ग मतलब एक मजबूत बोल से दृढ़ होते हैं जो विचार नहीं होते। बिकॉज, क्योंकि, दे चेंज दीज विद टाइम, क्योंकि वो टाइम के साथ साथ इसको चेंज करते हैं, बदलते रहते हैं। एज दे कम अक्रॉस न्यू इन्फॉर्मेशन, जैसे ही उनको नई नई इंफॉर्मेशन, नई नई जानकारी मिलती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा, दे हैव लेस एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, उनके पास बहुत ही कम एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है बहुत ही कम जिंदगी का। फॉर मेकिंग फर्म ओपिनियंस, कि वो फर्म ओपिनियन बना सके। फर्म का मतलब होता है मजबूत, दृढ़ और पक्की बोल सकते हैं इसको हम। ओपिनियंस का मतलब होता है राय। इन यंगर एज, इतनी छोटी उम्र में। सो गाइस द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज शुड पेरेंट्स रिक्वेस्ट देयर किड्स टू ओबे देम। सो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि जो पेरेंट्स हैं, जो माता पिता हैं, कि क्या उनको अपने बच्चों को उनकी बात मानने के लिए बेनती करनी चाहिए, कि उनके जो बच्चे हैं वो उनकी बात माने, इस चीज़ को लेके उनको अपने बच्चों से बेनती करनी चाहिए या नहीं। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज आई कंसिडर दैट, मुझे लगता है कि गार्डियंस, माता पिता को गार्डियंस बोल सकते हैं, पेरेंट्स बोलते हैं, तो गार्डियंस एंड पेरेंट्स बोथ आर सिनोनिम ऑफ ईच अदर।
शुड इनकरेज, उनको इनकरेज करना चाहिए, उत्साहित करना चाहिए। इनकरेज का मतलब होता है उत्साहित करना। देयर किड्स, जो उनके बच्चे हैं उनको, टू ओबे देम, कि वो उनकी बात माने। बिकॉज, क्योंकि व्हेन दे ओबे देयर पेरेंट्स, जब बच्चे अपने जो माता पिता हैं उनकी बात मानते हैं, या फिर उनकी जो भी उनके रूल्स होते हैं, जैसे यहाँ पे है हाउस रूल बोल सकते हैं हम, हाउस रूल्स होते हैं उसको मानते हैं। एंड और मोर थिंग्स, और भी चीज़ें हैं जो मानते हैं। देन फिर दिस शोज, ये दिखाता है रिस्पेक्ट ऑफ किड्स, कि जो किड्स की रिस्पेक्ट है वो दिखाता है। फॉर देयर गार्डियंस, उनके जो माता पिता हैं उनके लिए जो बच्चों के अंदर रिस्पेक्ट की भावना है ये दिखाता है। बट पर एट द सेम टाइम, इसके साथ ही, आई ऑल्सो थिंक, मेरे को ये भी लगता है कि दे शुड आस्क देम, कि उनको पूछना चाहिए। टू स्पीक, कि वो बोलें। स्पीक अप, कि उनको बोलना चाहिए। तो मतलब जो पेरेंट्स हैं उनको अपने बच्चों को बोलना चाहिए, मतलब कि पूछना चाहिए अपने बच्चों से कि वो बोलें। एंड और आस्क क्वेश्चंस, या फिर क्वेश्चंस पूछे उनसे। इफ़ दे फील दैट, अगर उनको महसूस होता है बच्चों को दैट समथिंग इज़ रॉन्ग, कि अगर कुछ गलत है तो क्या करना चाहिए बच्चों को, मतलब कि जो पेरेंट्स हैं उनको पहले अपने बच्चों को बोलना चाहिए कि उनको अगर कुछ गलत लगता है तो उसको उस चीज़ के बारे में पूछना चाहिए, उसके बारे में क्वेश्चन पूछने चाहिए। तो ये चीज़ है। सो गाइज, नीचे इसकी ट्रांसलेशन है, वो आप एक बार रीड कर सकते हो। सो गाइज, द फोर्थ क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज इन व्हाट इंडस्ट्रीज, कि ऐसे कौन से उद्योग हैं। डू यू थिंक, आपको क्या लगता है, कम्युनिकेशन इज अ नेसेसरी स्किल। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि आपके विचार में ऐसे कौन से उद्योग हैं जिनमें जो कम्युनिकेशन है, जो संचार है, वे एक ज़रूरी हुनर है। नेसेसरी मतलब ज़रूरी, स्किल मतलब हुनर। तो हमें बेसिकली उनके नाम बताने हैं। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इन द प्रेजेंट सिनेरियो, मतलब कि आज के जो मौजूदा स्थिति है उसमें कम्युनिकेशन इज़ अ क्रूशल इन एवरी सेक्टर। जो कम्युनिकेशन है, संचार है, वो हर एक क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बट पर देयर आर मैनी इंडस्ट्रीज, यहाँ पे बहुत ज़्यादा उद्योग हैं। सच एज, जैसे कि मीडिया, एजुकेशन, शिक्षा में, हेल्थ केयर, सेहत संभाल होता है उसमें, पॉलिटिक्स, राजनीति में, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स, बिक्री प्रतिनिधि होता है इसमें, सोशल वर्कर्स, जो समाज सेवक होते हैं, एक्सेट्रा। इन विच, जिसमें इट इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी स्किल, जिसमें ये बिल्कुल ज़रूरी हुनर है। सो गाइस, द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज हाउ डू फ्रेंड्स कम्युनिकेट विद ईच अदर। तो इसमें हमें बताना है कि जो दोस्त हैं वे एक दूसरे के साथ कैसे संचार करते हैं, कैसे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, हमें ये बताना है। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज देयर आर मैनी वेज, कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रास्ते हैं। सच एज, जैसे कि फेस टू फेस, मतलब कि आमो सामने बोल सकते हैं इसको हम, एक दूसरे के सामने इस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं सॉरी। थ्रू कॉलिंग एंड इंटरनेट, जो कॉलिंग है उसके द्वारा या फिर इंटरनेट के द्वारा एक दूसरे से बातचीत वगैरह करते हैं। विद द हेल्प ऑफ ऑल दिस, इन सब की सहायता से फ्रेंड्स, दोस्त, टुडे, आज, यूजली कम्युनिकेट विद ईच अदर, आमतौर पे एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। सो गाइस, द सिक्स्थ क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हैविंग अ कन्वर्सेशन विद अ मैन एंड हैविंग अ कन्वर्सेशन विद अ वुमन। तो इसमें आपको बताना है कि मर्द नाल, मतलब कि जो मैन होते हैं उनके साथ बातचीत करने में, और जो औरत है, एक वुमेन होते हैं, उसके साथ बातचीत करने में क्या अंतर है, तो हमें ये बताना है। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज देयर आर नो जेंडर डिफरेंसेस नाउअडेज। आजकल कोई भी लिंग भेदभाव नहीं है। बोथ, दोनों, मैन एंड वुमेन, मर्द और औरत, कैन टॉक, बात कर सकते हैं, इक्वली वेल, अच्छे से, ऑन एनी टॉपिक, किसी भी टॉपिक के ऊपर, दे आर इंटरेस्टेड इन, जिसमें वो अपनी दिलचस्पी रखते हैं, बी इट, पावे वो स्पोर्ट्स होवे, स्पोर्ट्स,
और पॉलिटिक्स और फैशन, चाहे वो पॉलिटिक्स हो या फिर फैशन से रिलेटेड हो। सो गाइस, द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज, डू यू थिंक वुमेन लाइक टू चैट मोर देन मेन? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि आपको क्या लगता है कि जो औरत है वो मर्द से ज़्यादा चैट करना पसंद करती हैं? तो आपको ये बताना है। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, आई थिंक, मुझे लगता है, जेंडर हैज़ नथिंग टू डू विद द प्रेफरेंस ऑफ चैटिंग, कि जो लिंग है, लिंग का कोई भी लेना देना नहीं है जो चैटिंग की तरजीह है इससे। प्रेफरेंस मतलब तरजीह। बोथ, दोनों, मैन एंड वुमेन, मर्द और औरत, डू चैटिंग, चैटिंग करते हैं। आई कंसिडर दैट, मुझे लगता है कि द प्रेफरेंस ऑफ चैटिंग, कि जो चैटिंग की तरजीह है, डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल चॉइस, वे निर्भर करती है व्यक्तिगत चोन पे। व्यक्तिगत चोन बोल सकते हो या फिर इंडिविजुअल चॉइस बोल सकते हो। डिपेंड्स का मतलब होता है निर्भर करना। सो गाइस, द 8th क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज, व्हेन मैन चैट विद अदर मैन, जब कोई मर्द किसी दूसरे मर्द से चैट करता है, दे यूजली टॉक अबाउट द सेम थिंग्स, क्या वो दोनों सेम ही चीज़ों के बारे में आमतौर पे बात करते हैं? दैट वुमेन डू व्हेन दे चैट विद अदर वुमेन, जो कि जो वुमेन है, एक औरत है, वह दूसरी औरत से चैट करते टाइम बात करती है। तो हमें ये बताना है। एक बार दोबारा से रिपीट कर देती हूँ इस क्वेश्चन का जो आंसर मतलब कि मीनिंग है। सॉरी, जो मर्द है वो दूसरे मर्द के साथ बात करता है, जब चैट करता है आमतौर पे, तो वो क्या आमतौर पे वही बातें करते हैं जो एक औरत दूसरी औरत से चैट करते टाइम करती है। तो हमें ये बताना है। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, नो, नहीं, आई डू नॉट थिंक, मुझे नहीं लगता, सो मुझे ऐसा नहीं लगता, बिकॉज, क्योंकि, मोस्टली मैन लाइक टू टॉक अबाउट स्पोर्ट्स, बिजनेस एंड पॉलिटिक्स, क्योंकि जो ज़्यादातर जो मर्द होते हैं वे प्रेफर करते हैं या फिर पसंद करते हैं बात करना स्पोर्ट्स के बारे में, ठीक है, बिजनेस के बारे में या फिर पॉलिटिक्स, राजनीति के बारे में। वेयर एज जो कि वुमेन होती हैं उसकी बात करेंगे अभी हम। वुमेन प्रेफर टू टॉक अबाउट फैशन, फैमिली मैटर्स एंड मूवीज़ के बारे में। जो वुमेन है मतलब जो औरत है वो प्रेफर करते, तरजीह देती है बात करने को फैशन के बारे में, फैमिली मैटर्स होते हैं जो पारिवारिक मामले होते हैं, और या फिर जो मूवीज़ होती है उसके बारे में। सो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी, आंसर्स आपको समझ आ रहे होंगे। आई नो वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो सकती है, बट इस वीडियो में जो ये वाला क्यू कार्ड है, इससे सारे जो रिलेटेड है फॉलोअप क्वेश्चंस, वो हम सारे के सारे डिस्कस कर देंगे इसी वीडियो में। सो गाइज, आगे बढ़ते हैं हम अब इस वीडियो में। द 9th क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चैटिंग एंड गॉसिपिंग? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि चैटिंग और गॉसिपिंग में क्या अंतर है, तो आपको ये बताना है। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, द मेन डिफरेंस, जो मुख्य जो अंतर है बिटवीन चैटिंग और गॉसिपिंग में, इज दैट, वो ये है, चैट इज टू बी एंगेज्ड इन इनफॉर्मल कन्वर्सेशन, कि जो चैट होती है ये एक ऐसी होती है कि इसमें हम इनफॉर्मल कन्वर्सेशन करते हैं। मतलब कि फॉर्मल वो होते हैं जैसे किसी सर या मैम या फिर किसी मतलब ऑफिस के बंदे के साथ हमें बात करनी होती है, लाइक वो रिलेटेड होती है वर्क से। सो यहाँ पे होती है इनफॉर्मल कन्वर्सेशन होता है हमारा, इनफॉर्मल बातचीत होती है उनसे, गैर रस्मी गलबात करते हैं हम ऑन वेरियस टॉपिक्स, अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर। वेयर एज गॉसिपिंग इज टॉकिंग अबाउट अदर पीपल्स प्राइवेट और पर्सनल बिजनेस। गॉसिपिंग का मतलब होता है कि हम बात करते हैं किसी मतलब कि जो लोग हैं मतलब जो दूसरे लोग हैं उनके जो प्राइवेट होता है मतलब उनके जो खुद की निजी लाइफ है या फिर उनका जो निजी काम वगैरह होता है, जो उनका बिजनेस वगैरह होता है, उस चीज़ के बारे में बात करते हैं बिहाइंड देयर बैक, मतलब कि उनके पीठ के पीछे बात करते हैं। चैटिंग हैज़ अ पॉजिटिव कॉनोटेशन
whereas gossiping has a negative connotation. जो चैटिंग है उसका सकारात्मक अर्थ होता है, कॉनोकेशन का मतलब होता है अर्थ। हालांकि जो गॉसिपिंग है उसका अर्थ होता है मतलब कि वो होता है नेगेटिव कॉनोकेशन, मतलब कि नकारात्मक अर्थ होता है उसका। सो गाइस, आई होप आपको इसकी जो आंसर्स अच्छे से समझ आ रहे हैं। द 10th क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज, हु डू यू प्रेफर चैटिंग विद, योर पेरेंट्स और योर फ्रेंड्स? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि आप किसके साथ गलबात करना पसंद करते हो, मतलब चैटिंग करना पसंद करते हो। चैट का मतलब तो सबको पता है, जो हम व्हाट्सएप या फिर इंस्टा या फिर FB पे करते हैं किसी के साथ चैट। योर पेरेंट्स, अपने जो आपके जो मम्मी पापा हैं उसके साथ चैट करना पसंद करते हो आप, या फिर अपने दोस्त के साथ। तो उस अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, वेल, आई प्रेफर चैटिंग विद माई फ्रेंड्स। मैं प्रेफर करती हूँ चैट करना अपने जो दोस्त हैं उनके साथ। आई डिस्कस अबाउट स्टडीज, स्पोर्ट्स, मूवीज, फैशन। मैं उनके साथ डिस्कस करती हूँ स्पोर्ट्स के बारे में, स्टडीज़ के बारे में, पढ़ाई से रिलेटेड हो गया, खेल से रिलेटेड हो गया, मूवीज़ फिल्मों से रिलेटेड हो गया, फैशन से रिलेटेड हो गया, एंड मैनी थिंग्स, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं विद देम, उनके साथ। आई डू नॉट डू चैट विद माई गार्डियंस। मैं अपने मम्मी पापा के साथ चैट नहीं करती। गार्डियंस का मतलब होता है पेरेंट्स, बिकॉज क्योंकि आई नॉर्मली टॉक टू देम फेस टू फेस, क्योंकि मैं आमतौर पे उनसे बात करती हूँ आमो सामने या फेस टू फेस, एक दूसरे के सामने मैं बात करती हूँ उनसे। एंड और ऑन कॉलिंग मोस्टली, या फिर कॉलिंग पे बात करती हूँ ज़्यादातर। सो गाइज, द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज, do most people have just a small number of friends or many friends? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि जो ज़्यादातर लोग होते हैं उनके पास थोड़े से ही दोस्त होते हैं और जो फिर बहुत सारे दोस्त होते हैं। तो हमें ये बताना है। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू जनरलाइज। ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है आमतौर पे इसको जनरलाइज करना। सम पीपल, कुछ लोग, हैव फ्यू फ्रेंड्स, उनके कुछ कम फ्रेंड्स होते हैं, मतलब एंड और सम लाइक टू हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, कि जो कुछ होते हैं उनके बहुत ही ज़्यादा दोस्त होते हैं। मोस्टली, ज़्यादातर, फेस टू फेस फ्रेंडशिप, जो आमो सामने दोस्ती होती है, इज लिमिटेड टू अ फ्यू क्लोज फ्रेंड्स। वो मतलब कि बहुत ही कम दोस्तों के साथ होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा करीब होते हैं हमारे, उनके साथ हम फेस टू फेस मिलते हैं। पर पीपल हैव अ ह्यूज नेटवर्क, पर लोगों का बहुत ही विशाल नेटवर्क है ऑफ ऑनलाइन फ्रेंड्स। ऑनलाइन जो दोस्त होते हैं उनका दीज डेज, आजकल, ऑन फेसबुक और व्हाट्सएप, फेसबुक या फिर व्हाट्सएप के ऊपर। सो गाइस, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज, हाउ डू मोस्ट पीपल मेक न्यू फ्रेंड्स इन योर कंट्री? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि आपके देश में ज़्यादातर जो लोग हैं वो नए दोस्त कैसे बनाते हैं, तो हमें ये बताना है। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, इन इंडिया, भारत में, पीपल मेक न्यू फ्रेंड्स, लोग बनाते हैं नए दोस्त, बाय स्टार्टिंग कन्वर्सेशन, उनके साथ बातचीत शुरू करके, शोइंग इंटरेस्ट, दिलचस्पी दिखा के, स्माइलिंग, स्माइल करके, शेयरिंग के साथ, एंड हेल्पिंग, और उनकी सहायता करके। दिस इज स्पेशली ट्रू फॉर ओल्डर जनरेशन। ये चीज़ खास तौर पे सच है जो ओल्डर जनरेशन है, मतलब कि जो पुरानी पीढ़ी है उसके बारे में ज़्यादा सच है। यंग पीपल, जो मतलब नौजवान लोग हैं, टेंड टू मेक फ्रेंड्स, वो बनाते हैं फ्रेंड्स थ्रू सोशल मीडिया नेटवर्क, या सोशल मीडिया नेटवर्क से उनके द्वारा दोस्त बनाते हैं वो। दे हैव फ्यूअर इन पर्सन फ्रेंड्स, उनके कम इन पर्सन फ्रेंड्स होते हैं। एंड मेक मोर फ्रेंड्स ऑनलाइन, मतलब उनके ऑनलाइन दोस्त ज़्यादा होते हैं, ऑफलाइन दोस्त बहुत कम होते हैं, मतलब कि। सो गाइस, नीचे इसकी भी एक बार ट्रांसलेशन दी गई है, आप इसको भी एक बार रीड कर सकते हो। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आज की ये वीडियो आप सबके लिए यूजफुल प्लस हेल्पफुल साबित होगी। गाइस, आपको हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।